आईडिया लगे मैं कि मेरे बाहर तो ये कमरे बैठक रूम होई छे धराड़ी तो है वो ये में धो दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं आभा सोनी। फलौदी के लोहारों का डिक्का क्षेत्र में कल रात अज्ञात चोरों ने एक मकान में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और लाखों रुपए नकदी चोरी कर ली। मकान मालिक हाजी मोहम्मद अली के पुत्र इमरान खान ने पुलिस थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। तोड़ दी वही बोंड खुल्लो था उठी ले पसवाड़ लो थारे। सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल खुमनाराम ने मौका मुआयना किया। घटनाक्रम को देखते हुए आशंका है कि वारदात में किसी जानकार का हाथ है। इमरान खान ने पुलिस को बताया कि कल हमारे परिवार में किसी की शादी थी और बारात बीकानेर गई थी। इमरान, उसकी पत्नी व पुत्र तथा पिता भी बारात में बीकानेर गए थे। वे रात करीब 11 बजे बीकानेर के लिए रवाना हुए। इसके बाद चोरों ने किसी समय मकान में चोरी की। इससे पता लगता है कि चोरों को अच्छी तरह पता था कि घर में कोई नहीं है और रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने तसल्ली से चोरी को अंजाम दिया। रसोई घर में आराम से चाय बनाई और बिस्किट खाए। चोरों ने केवल उन अलमारियों के ताले तोड़े जिनमें सोने चांदी के जेवरात और नकदी रखी थी। इमरान को सुबह किसी ने फोन पर घर का ताला टूटे होने की सूचना दी, जिस पर परिवार बीकानेर से फलौदी पहुंचा। इमरान ने पुलिस को बताया कि उसके पिता के कमरे की दोनों अलमारियां टूटी हुई थी और उसके कमरे की सारी अलमारियां टूटी हुई थी। उसके पिता के कमरे से करीब 45 तोले सोने के जेवरात, जिसमें चूड़ियां, हार, झुमरियां तथा 5.5 किलो चांदी के आभूषण चोरी हुए हैं। विभिन्न अलमारियों में रखे 4,40,000 रुपए चोर चुरा कर ले गए। सीआई राकेश ख्यालिया ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है और शीघ्र ही चोरों का पता लगा लिया जाएगा। महालक्ष्मी कटला में आज से भागवत कथा प्रारंभ हुई। इससे पूर्व रघुनाथ जी के मंदिर से 101 कलश के साथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई महालक्ष्मी कटला पहुंची। महालक्ष्मी कटला में 2 जनवरी तक भागवत कथा चलेगी। भागवत कथा का वाचन गुरु मां संत तारा देवी के द्वारा किया जा रहा है। कथा का आयोजन सत्संग सेवा समिति एवं भक्तजनों द्वारा किया गया है। कलश यात्रा में गणेश चांडा, अशोक पंचवारिया, तिलोक गहलोत, रमन पुरोहित दरबार, इंद्र कुमार माथुर, रामचंद्र व्यास, भीखम सिंह राज पुरोहित, कन्हैया लाल व्यास, जय किशन थानवी, मदन आसदेव, हस्तिमल सुथार, इंद्र कुमार बोहरा, मुकेश कोठारी, रविंद्र जैन, देवीलाल थानवी, चिरंजीव लाल पुरोहित, माताएं, बहनें व अन्य भक्तजन शामिल हुए। कथा के मुख्य यजमान अशोक पंचारिया शोभा पंचारिया बने। संत तारा देवी ने आज भागवत का महत्व बताया और गौकर्ण जी की कथा से शुरुआत की। प्रतिदिन सुबह 7:15 बजे प्रभात फेरी रहेगी। कथा का वाचन प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक रहेगा। सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। फलौदी के अलावा पूरे आसपास के क्षेत्र में सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह 10 बजे तक कोहरे का असर बना रहा। इससे वाहन चालकों को सर्वाधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरा इतना घना था कि 10 फुट की दूरी से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाप सहित ग्रामीण क्षेत्र में आज घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण वाहन चालकों के साथ साथ आमजन को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्र से बाप कस्बे में दूध लेकर आने वाले पशुपालकों को भी काफी परेशानी हुई। कोहरा इतना घना था कि 10 फुट की दूरी तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरे से ठिठुरन बढ़ गई। ठंड से बचने के लिए जगह जगह पर ग्रामीण अलाव तापते हुए नजर आए। सुबह 10 बजे कोहरा छंटा तथा मौसम साफ हुआ। शाम 4 बजे आकाश में एक बार फिर बादल छाए तथा ठंड का असर बढ़ गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र कान सिंह की सीट, खिदरत, सांवरा गांव, मंडोर, सोनारपुरा, रानेरी व आसपास के क्षेत्र में भी घना कोहरा छाया रहा। शाक द्वीपीय ब्राह्मण समाज समिति के तत्वाधान में सेवगो की बगीची में चल रही शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन सोमवार 7 मैच हुए। पहला मैच सूर्य क्लब फलौदी व ओसिया के बीच खेला गया, जिसमें सूर्य क्लब विजयी रहा। दूसरा मैच मेड़ता रोड जूनियर व जोधपुर के बीच खेला गया, जिसमें जोधपुर की टीम विजयी रही। तीसरा मैच भास्कर क्लब पोखरण व मेड़ता सिटी के बीच खेला गया, जिसमें मेड़ता सिटी विजयी रहा। चौथा मैच में ओसिया ने सूरज क्लब पोखरण को हराया। 5वें मैच में लटियाल क्लब ने वानर सेना फलौदी को, 6ठे मैच में ओसिया ने मेड़ता रोड जूनियर को तथा 7वें मैच में पोखरण सीनियर ने वानर सेना को हराया। इस अवसर पर अमित शर्मा, हेमंत शर्मा, मनोज शर्मा, चेतन शर्मा, पिंटू शर्मा, अशोक शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, अंकुश शर्मा, राकेश शर्मा, प्रीति शर्मा, दिव्या शर्मा, राधिका शर्मा, निशा शर्मा, अंकुश शर्मा और सलोनी शर्मा आदि समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब का प्रांतीय अधिवेशन उदयपुर में हुआ। इसमें लॉयंस क्लब मरुवीरा फलौदी के अध्यक्ष सुलेखा गाड़ोदिया, पवन बैद, नीतू बैद ने विभिन्न प्रतियोगिता
विभिन्न प्रतियोगिताओं क्रिकेट, टेनिस, अंताक्षरी तथा गायन प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में पवन बैद ने गायन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लॉयन प्रांतपाल संजय भंडारी व अन्य अतिथियों ने पवन बैद का सम्मान करते हुए लॉयंस क्लब मरुवीरा की अध्यक्ष सुलेखा गड़ौदिया द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रियता की सराहना की तथा फलौदी नगर का गौरव बताया। सम्मेलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि के लॉयन सदस्यों ने भाग लिया। भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिला का प्रशिक्षण शिविर आज दूसरे दिन विश्वकर्मा छात्रावास में जारी रहा। वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। आज के प्रथम सत्र को जिला संगठन प्रभारी सांवलाराम देवासी ने सोशल मीडिया की भूमिका और उपयोग विषय पर संबोधित किया। दूसरे सत्र को पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई ने 7 वर्षों में अंत्योदय पहल पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। तीसरे सत्र में शिविर प्रभारी जानकीलाल शर्मा ने हमारा विचार परिवार विषय पर कार्यकर्ताओं को सीख दी। शिविर के चौथे सत्र को जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल ने भारत की मुख्य विचारधारा हमारी विचारधारा विषय पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि भारत की विचारधारा ही हमारी विचारधारा है। भारत की विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम है। देश में पहले आक्रमणकारियों ने अपने विचार थोपे। भाजपा पंचनिष्ठाओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है। सुशासन राष्ट्र की प्राथमिकता हमारा पहला सूत्र है। प्रशिक्षण शिविर के 5वें सत्र में घनश्याम डागा ने संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला युग भारत देश का भाग्य बदलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। हम कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति को दिलाना होगा। छठा सत्र मीडिया व्यवहार व उपयोग विषय पर संबोधित करते हुए देवराज बोहरा ने कहा कि आज के डिजिटल युग में मीडिया का उपयोग बेहद सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि पहले की तुलना में आज किसी भी वक्तव्य को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। हमें सदा मीडिया में पार्टी और विचारधारा को देखकर ही बयान जारी रखना है। महंत प्रतापपुरी ने भी शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शिविर में जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल, प्रभारी सांवलाराम देवासी, जगराम बिश्नोई, जसवंत सिंह इंदा, रतन मेघवाल, जगदीश बिश्नोई, शिव कुमार व्यास, वीरेंद्र प्रताप सिंह, हरनारायण किशन, भागीरथ सिमर्थाराम सदस्य और कार्य समिति के सदस्य उपस्थित रहे। शिविर का संचालन शिविर प्रभारी जिला महामंत्री जसवंत सिंह इंदा ने किया। जोधपुर में प्रदेश भर से आए जिनगर समाज के ग्राम सेवक परीक्षार्थियों को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो किसी अन्य जिले में हैं। निःशुल्क आवास, अल्पाहार, भोजन, घर वाली सुविधाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने से लेकर परिवार के सदस्य की तरह कुमकुम का तिलक लगाकर, माला पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। समाजसेवी नेमित चंद जिनगर, ओम प्रकाश चौहान, तुलसीराम गुजर, दीनदयाल सोनगरा, परशाराम चितारा, जय नारायण गुजर, दामोदर चौहान, जीतू गुजर, महेश गुजर, दीपिका रवीना सोनगरा, दिव्यांश पवार सहित जिनगर कल्याण समिति चांदपोल के कार्यकर्ताओं ने अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जोधपुर से ओसियां स्थानांतरण होने पर आज डीएसपी नूर मोहम्मद आरपीएस का उनके कार्यालय में ग्रामीणों ने स्वागत किया। उपस्थित जनों ने साफा और माला पहनाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल फऊ कासमी, डिप्टी डायरेक्टर यूनानी विभाग, मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलामाए राजस्थान, अब्दुल कलाम मेहर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विधानसभा फलौदी, उजेर अहमद, अबू अम्मार कानासरवी आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।